हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आ गया हूं मैं आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर। मेरे चैनल हॉरर 100% पर आप सुनते हैं रहस्यमयी और हॉन्टेड कहानियां। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन पर भी टैप कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। हम लोग सो आई मूव टू आई एम ओरिजिनली फ्रॉम लाहौर। और हम लोग यहाँ पे मैं मूव हुआ था 2003 में दुबई। जब हम 2003 में यहाँ पे मूव हुए तो मैं अपने मामू की तरफ था, फिर हम शिफ्ट हुए, फिर फाइनली हम लोगों ने एक अपार्टमेंट लिया करामा में। अब करामा जो है दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेबरहुड्स इन दुबई। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन टू दुबई वुड नो दिस। वो जो करामा में अपार्टमेंट था वो वो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था। एक बेडरूम मेरे मामू के पास था, एक बेडरूम मेरे पास था। तो वहां से तो फर्स्ट नाइट आई रिमेम्बर जब हम वहां पे शिफ्ट हुए तो मेरे मामू ट्रैवल कर रहे थे, यूरोप गए हुए थे और मैं अकेला था अपार्टमेंट में। तो मैं रात को सोया हुआ था, तो मुझे मिडनाइट के आसपास ना, टाइम तो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि मैं बहुत डीप स्लीप में था। तो मुझे ना अपना नाम, मेरा नाम किसने लिया, जवाद। और मैं उठा और मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा कौन है कौन है, कोई भी नहीं था, अंधेरा था पूरे कमरे में। और उसके बाद मुझे जैसे विस्पर्स की आवाजें आती है ना, जैसे कोई, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बच्चे होते हैं, जैसे वो आपस में बात कर रही है, औरत है कोई, वो आपस में वो बात कर रही है, कुछ इस तरह की मुझे एक फीलिंग आई। मैंने उसको श्रग ऑफ कर दिया, मैंने कहा हो सकता है कि दिस इज द वन ऑफ। लेकिन उसके बाद ये चीजें जो थी वो काफी ज्यादा जो थी वो, आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट, आई स्टार्टेड फीलिंग एज वेल कि घर में कुछ ना कुछ चीज है। और उसके बाद फिर बाकी लोग भी जो घर में थे उनको भी फील होना शुरू हो गया। तो मैं ये 100% नहीं जानता कि वो जो भी चीज थी वो ये सारी रूहें और ये बदरूहें और ये सब कुछ नहीं था, वो जिन्नात थे। और उसकी क्या रीजन है कि मैं समझता हूँ कि वो जिन्नात थे, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। इट सेल्फ वो लोग कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे, वो ऐसे नहीं करते थे कि आपको ऐसे लगे कि जैसे आपकी जिंदगी जो है वो खतरे में। आपको कभी ऐसे फील नहीं होता था उनके होते हुए, लेकिन आपको उनकी प्रेजेंस फील होती थी। इन द सेंस कि जब मेरी मदर वहां पे आई, मेरे फादर वहां पे आए मेरे पास रहने के लिए। मेरी मदर किचन में थी और वो कुछ खाना वगैरह बना रही थी, तो किसने पीछे से ना उनका दुपट्टा ठीक किया। तो उन्होंने मुड़ के देखा, उन्होंने सोचा कि शायद मेरे फादर होंगे, लेकिन वो मेरे फादर नहीं थे, वो कोई भी नहीं था वहां पे। फिर इसी तरह एक दफा एक और इंस्टेंस में मेरी मदर वहां पे आई थी, तो वो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो रात को सो रही थी। तो वो जब सुबह मैं उनके सुबह वो उठी तो मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि रात को मेरे कमरे में आए थे देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि तुमने दरवाजा खोला, अंदर आके देखा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने उनसे कहा हाँ जी ऐसा, हाँ जी मैं आया था इस तरह से, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इस तरह की बड़ी ना छोटी छोटी चीजें, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं कि आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला या गलत हो रहा है। तो फिर एक रात, सिर्फ एक रात ऐसी थी कि जिसमें मुझे इंतहाई डर लगा उस अपार्टमेंट में और अपने कमरे में स्पेशली। ये बात है सर्दियों की। और मैं सोया हुआ था, तो रात के तकरीबन वही लेट नाइट मेरी आंख खुली और मुझे फुल पसीने आए हुए थे, बहुत ज्यादा पसीने आए हुए थे। और मेरा ऐसे दिल कर रहा था कि अगर मुझे ना इस कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। यानी कि इतना सवेयर फीलिंग थी कि मैं कि मुझे, यानी कि डर लगा हुआ था बहुत ज्यादा। तो मैं जैसे कमरे के पैनिक बाहर, अटैक में होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और वो पसीने हम्म। आए हुए हैं और ठंड है, ठंडा मौसम है और आपको पसीने आए हुए हैं। मैं कमरे के बाहर आके खड़ा हुआ और मैं दरवाजे को फेस कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हो क्या रहा है। और इट वॉज अ कॉरिडोर जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। और आप यकीन करें मिनाज, मुझे ना लेफ्ट हैंड साइड पे ना एक औरत खड़ी हुई नजर आई। और ऐसा, यानी कि वो होता है ना कि आपको लगता है इन योर पेरिफेरल विजन कि जी यहाँ पे कोई ना कोई खड़ा हुआ है। और हम्म। ऐसे नहीं होता कि आपको लगे कि कोई खड़ा हुआ है, इट वॉज लिटरली फीमेल। वो औरत थी जो वहां पे खड़ी हुई थी। और फिर मैंने मुड़ के देखा तो वहां पे कुछ नहीं था। अच्छा, उस रात मैं फिर वापस कमरे में गया, मैंने उनसे कहा कि देखिए जी, मैंने भी यहीं पे रहना है, आपने भी यहीं पे रहना है।
इट वाज अ वेरी नाइस अपार्टमेंट, इट वाज वेरी चीप। बड़ी अच्छी हमें डील मिल गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हॉन्टेड था इस वजह से अच्छी डील मिली थी, हमारे जानने वाले थे, उन्होंने हमें दिया था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए मैंने भी यहाँ पे रहना है, आपने भी यहाँ पे रहना है, आप भी आराम से रहे, ना मुझे तकलीफ दें ना मैं आपके लिए कुछ करूं ऐसा कि आपके लिए तकलीफ हो। तो देन थिंग्स सडनली वेंट डाउन क्वाइट अ लॉट, इन द सेंस कि इतना इतना रिलैक्स हो गया कि मैं आराम से जाके फिर सो गया। जो यानी कि आपकी बॉडी को फील होता है कि आप रिलैक्स हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2008 की बात है, मेरी शादी हो गई। तो मेरी वाइफ उसी अपार्टमेंट में मेरे साथ आ गई। मेरा एक कजन था पाकिस्तान में, वो भी वहां पे शिफ्ट हो गया। तो एक कमरा मेरे कजन ने ले लिया, एक कमरा मेरे पास और मेरी वाइफ के पास था। हम लोग हनीमून पे चले गए यूके, और वहां पे घूम फिर के जब वापस आए तो आके जब देखा अपार्टमेंट में एंटर, रात का टाइम था, हम लोग अपार्टमेंट में एंटर हुए तो किचन में जाके देखा तो किचन में काफी चीजें जो थी वो पड़ी हुई थी वहां पे ना। जैसे 7 अप की खाली बोतल पड़ी हुई है, हुमस आधा खा के वो काउंटर पे रखा हुआ है, ब्रेड रखी हुई है इस तरह से। तो मेरी वाइफ को बड़ा अपसेट हुआ, उसने कहा यार आपका जो कजन है उसको ख्याल रखना चाहिए अपार्टमेंट का, ऐसी चीजें। अच्छा वहां पे एक तरबूज भी पड़ा हुआ था आधा खाया हुआ। तो वो कहती है कजन को आपके ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से अपार्टमेंट में चीजें या इनके गंद फैलाने का फायदा कोई नहीं है, वो आ जाएंगे कॉकरोचेज या इस तरह से कोई और इन्फेस्टेशन हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैंने सब कुछ उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया, ऑफिस से वापस आया, मेरा कजन भी आया ऑफिस से वापस। तो मैंने कजन को बोला, मैंने कहा यार देखो ये ना ठीक नहीं है, तुम्हें घर की अच्छी सफाई रखनी चाहिए। कहता जवाद भाई आप यकीन करें, पिछले 3-4 रातों से ना बड़े ही कोई अजीब सा काम हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे बताएं क्या क्या हुआ। तो वो कहता है कि मैं जब भी यहाँ पे चीजें रखता हूँ ना तो सुबह वो चीजें गायब होती हैं, वो चीजें यहाँ से नहीं मिलती। अच्छा उस टाइम पे आपको पता है वो बंदा जब इस तरह के माहौल में होता है, बंदा फिर वो माहौल को लाइट करने की कोशिश करता है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा हाँ हाँ रात को भी जिन्नात आए थे और उन्होंने उठा के सब कुछ डस्टबिन में फेंक दिया, तो वो सफाई करने के लिए आए थे। उसने कहा आपने फेंका? मैंने कहा हाँ। उसने डस्टबिन में खोल के देखा, मैंने हाथ, सब कुछ था, तरबूज नहीं था। सब कुछ पड़ा हुआ था वैसे का वैसे डस्टबिन में, लेकिन वहां पे वो तरबूज नहीं पड़ा हुआ था। मैंने अपने हाथों से वो डस्टबिन में फेंका किचन में। तो उसके बाद इंसान को थोड़ा सा फीलिंग होती है कि कोई ना कोई चीज है। आप यकीन करें मुझे उस घर में ना आ, चबी हुई हड्डियां मिलती थी, हड्डियों के गूदे, जैसे किसी ने हड्डियां खाई भी हैं और इस हद तक चबाई नहीं है कि वो गूदा बन चुका हुआ है। मुझे ये मिलता था, जिससे मुझे काफी हद तक यकीन था कि ये जिन्नात ही होंगे, क्योंकि जिन्नात की खुराक जो है वो हड्डियां होती। मेरी मदर इन लॉ कभी आके हमारे अपार्टमेंट में नहीं रुकती थी, वो कहती थी मुझे यहाँ पे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। मेरा ब्रदर इन लॉ भी यहाँ पे आया रहने के लिए, तो वो कहता था रात को मुझे ऐसे फील होता है कि कोई चल के गया है कॉरिडोर में। तो इस तरह के काफी हमारे साथ वाकयात हुए, लेकिन कभी ऐसा, यानी एक्सेप्ट फॉर दैट वन नाइट, कभी हमें ऐसी फीलिंग नहीं आई कि कोई ऐसी चीज है जो हमें नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा वी लेफ्ट दैट अपार्टमेंट, हम लोग ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए, फिर हम वापस दुबई आ गए। फिर इन द रीसेंट टाइम्स 2001 में हम लोग सफा में, यहाँ पे बड़ा एक पॉश एरिया सफा, वहाँ पे पुराना एरिया लेकिन ज्यादातर लोकल्स रहते हैं, तो हमने वहाँ पे एक बड़ा विला लिया, 5 बेडरूम का विला था, नया बना हुआ था। आ, अच्छा मुझे ना थोड़ा सा एहसास हो जाता है, अगर कहीं पे भी कोई भी चीज मैं कहीं पे भी मैं जाता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सी फीलिंग हो जाती है कि यहाँ पे कुछ है। तो हम लोगों ने विला देखा, बचपन से ये काफी अरसे से, हाँ जी, ये बचपन से ही, ये बचपन से है, और ऐसे फील हो जाता है कि जैसे कोई चीज है। तो लेकिन बहुत कम होता है कि ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई चीज है, यानी कि कहीं पे होता है ना तो मुझे फील हो जाता है, और मुझे ये भी फील हो जाता है कि क्या है उस अपार्टमेंट, उस विला पे। और दैट्स अ वेरी पॉश विला, यानी कि मार्बल फ्लोर्स एंड एवरीथिंग। वो जो हमारे ओनर थे हैं वो बहुत बड़ी फैमिली है, नबूदा फैमिली है यहाँ पे, उनके हैं। तो इस वजह से मैंने नाम लिया क्योंकि उनके बहुत है। तो हम स्पेसिफिकली ना, मैं एक रात को अपने दोस्त को दिखाने के लिए गया बिफोर वी मूव्ड इनटू दैट अपार्टमेंट, और वहां पे लाइट नहीं थी, एंड वी टर्न ऑन द टॉर्च लाइट्स फ्रॉम आवर फोन बिकॉज आई वांटेड टू गेट दैट फीलिंग कि कुछ है तो नहीं, एंड आई डिडंट फील एनीथिंग एट ऑल।
एंड इट वाज सो सरप्राइजिंग दैट आई डिडंट फील एनीथिंग एट ऑल। और मैंने कहा सब कुछ ठीक है, हम लोग उस घर में मूव हो गए। मैं था, मेरे 3 बच्चे हैं, वाइफ है, मेरा ब्रदर इन लॉ भी हमारे साथ मूव हुआ, हमारा एक छोटा पपी था वो भी हमारे साथ मूव हुआ। आ, पहले हफ्ते में ना मुझे मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने कहना शुरू किया कि रात को ना मुझे लगता है कि बाहर कोई कॉरिडोर में चलता है। तो मैंने उसको कहा, और वो ये कहता कि रात को ना वो जो हमारी जो डॉग थी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल डॉग, इट वाज अ पॉम्स्की, पोमेरेनियन और हस्की का मिक्सचर था। आ, वो जाके ना दरवाजे के पास खड़ी हो जाती थी अलर्ट होके, दरवाजा बंद होता था लेकिन वो उसके पास जाके अलर्ट होके खड़ी हो जाती। तो मुझे वो भाई ने कहा कि यार रात को ना यहाँ पे कोई चलता है, और मैं इवन देखता हूँ कि जॉय जो है, जो हमारी डॉग है, वो भी जाके परेशान होती है कि यहाँ पे कोई है, और फिर छुप के आके बेड के नीचे छुप। तो मैं उसको ये कहता था कि नहीं यार, रात के टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं हो रही थी, तो द हाउस इज गुड। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ, इट वाज अ बिग, इनके नीचे एक बहुत बड़ा टीवी लाउंज था, ऊपर भी बहुत बड़ा टीवी लाउंज था। हमारे पास ना ऊपर जो टीवी लाउंज था उसमें बीच में टीवी पड़ा हुआ था, साइडों पे 2 बाउल्स पड़े हुए थे। वो बाउल शीशे के थे। अब वो जिस तरह शीशे का एक बाउल होता है ना, उसी तरह उसी का पोर्शन नीचे भी था, उसी शेप में, आ, के ऊपर और नीचे का पोर्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था, शीशे का बना हुआ और राउंड और खुला हुआ, नीचे से खुला हुआ। तो दोनों पड़े हुए थे दोनों साइडों पे। एक दिन मैं नीचे बैठा हुआ था, तो मुझे इस टाइम तक हमने घर में कैमरे लगा लिए थे। तो एक दिन मैं और नीचे कितना बैठा हुआ टाइम हो था। चुका था आपको इस घर में मूव हुए हुए? नहीं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तकरीबन मेरे ख्याल में 8 महीने हुए होंगे। अच्छा, 8 महीने हुए थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एक, मैं बताना भूल गया आपको। जब हम इस घर पे मूव हुए तो मैंने अपनी मदर को ना उस पे लिया, वीडियो चैट पे, और मैं उनको घर दिखा रहा था। जब मैं उनको घर दिखा रहा था, तो मैं जब ड्राइंग रूम में गया तो मेरी मदर ने कहा कि ये वो तुम्हारा बेटा बैठा हुआ है सामने। तो मैंने कहा नहीं, वो तो है ही नहीं, यहाँ पे खाली है, कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो वो कहते नहीं नहीं, मैंने बच्चे को देखा है बैठा हुआ होता ड्राइंग रूम में ना, वो सोफे पे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपको ऐसी गलत फहमी होगी। तो आई जस्ट ब्रश्ड इट ऑफ, और उसके बाद हम लोगों ने फिर कैमरे लगा लिए पूरे अपार्टमेंट में, अंदर भी बाहर भी। अच्छा, मैं नीचे बैठा हूँ टीवी लाउंज में, मिनहाज इतनी ऊंची आवाज आई कि जैसे कोई चीज फटी है। यानी कि इट वाज सच अ लाउड नॉइज कि मैंने ना फौरन दौड़ लगा दी देखने के लिए कि ऊपर कुछ हो तो नहीं रहा। हमारी जो मेड थी उसने भी दौड़ लगा दी। जब हम ऊपर गए, हमने जाके देखा तो वो जो बाउल था ना शीशे का, वो जो उसका ऊपर वाला पोर्शन था ना, यानी कि इट वाज बेसिकली 2 सेम पोर्शंस दैट वाज स्टक टुगेदर, हम्म। और शीशे के मुंह उसका खुला हुआ था और राउंड था। तो वो नीचे वाला पोर्शन जो था वो फट गया हुआ था, लिटरली फट के शटर हो गया हुआ था। और ऊपर वाला पोर्शन जो था वो वैसे का वैसे फर्श पे पड़ा हुआ था, और उसके अंदर पॉटपोरी भी पड़ी हुई थी, और एक पॉटपोरी जो थी वो नीचे भी नहीं गिरी हुई थी। तो इट वाज, यानी कि मैंने देखा, मैंने आसपास पर्दा देखा, मैंने कहा पर्दा ही से लग के हो गया होगा, हवा की वजह से हो गया होगा। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई ना कोई वजह तो होगी। लेकिन कोई रीजन नहीं समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा, कैमरे लगे हुए थे, और एन एंगल ऑफ अ कैमरा वाज एक्चुअली कैप्चरिंग दैट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई टू चेक द कैमरास, क्योंकि मेरा था कि अगर मैंने देख लिया तो मैं उसके बाद शायद नहीं रह सकूंगा। हम्म। आ, ये वाकया हुआ। उसके बाद मेरी बेटी पे बहुत ज्यादा असर होना शुरू हो गया था। मेरी बेटी जो थी उसका अपना कमरा था, वो शी वाज यंग, शी वाज अराउंड 10, शी वाज अराउंड 11 और 12। उसको उसको डर लगता था। वो एकदम से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। वो बदतमीज होती जा रही थी। वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी, वो सारा टाइम अपने कमरे में रहती थी। तो मुझे ना ये उसके वो जो मूड स्विंग्स थे, जो बेसिकली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टीनेजर्स में आते हैं, लेकिन 10 साल में। हाँ, लेकिन 10 साल में नहीं आते। तो मैं थोड़ा सा परेशान था, तो मैंने एक रात वो मेरे पास आई है, मुझे आके कहती है कि बाबा मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ सो जाता हूँ। तो मैं उसके साथ जाके बेड पे सो गया। मैंने आज रात को मुझे ख्वाब आया, और ख्वाब ये था कि उसके बेड के साथ ही ना विंडो थी जो बाहर खुलती थी, और उस विंडो के साथ ही एक दरख्त था, और उस दरख्त की जो शाखें थी ना वो विंडो तक आती थी। तो मुझे रात को ऐसे ख्वाब में आया कि जैसे कोई दरख्त की शाखों पे चलता हुआ आया है,
उसने खिड़की खोली है और खिड़की खोल के वो अंदर आया है और वो अंदर खड़ा होके मुझे भी देख रहा है और मेरी बेटी को भी देख रहा है। हम दोनों को देख रहा है और उसके बाद वो इसी तरह विंडो पे चढ़ता है, विंडो बंद करता है और बाहर चला जाता है। और वो इतना रियलिस्टिक ख्वाब था कि मैंने मैं नहीं बताया अपनी वाइफ को भी, अपनी डॉटर को भी, कि वो हम्म। बहुत ज्यादा डर जाएंगे। लेकिन मैंने आज, इट वाज लिटरली, आई वाज सीइंग माई सेल्फ इन द ड्रीम लाइंग ऑन द बेड नेक्स्ट टू माई डॉटर, विच वॉज अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग। मुझे आइडिया हो गया था कि अब यानी कि चीजें जो है वो अब नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू हो गई हैं। बच्चों पे भी इम्पैक्ट करना शुरू हो गई थी और हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया था। आ, फिर हमने किसी आमिल से बात की, उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आपके शायद है कोई इस तरह से, तो ही डिडंट टेक एनी मनी बट ही डिड समथिंग एंड ही सेड एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन चीजें जो है वो खत्म नहीं हुई, इन द सेंस कि एक दिन ना हम लोग सो रहे थे, बेड पे लेटे हुए थे, मोबाइल यूज कर रहा था मैं भी, वाइफ भी। दरवाजा हमने खोला हुआ था तो बाहर से आवाज आई कोई। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप जाके देखें कि क्या है। तो मैंने जाके देखा तो मुझे एक औरत नजर आई जो बच्चों के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। लिटरली मुझे एक औरत नजर आई जो बच्चों के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा औरतों को देख रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही था ऐसे था, यानी कि लिटरली ऐसे ही था। मुझे यानी कि मुझे पता है कि मैंने कुछ देखा। और वो होता ही है कि आप देखते हैं और फिर एक सेकंड में वो चीज गायब हो जाती है कि आपको डाउट और में आ वो जाता जो है कि आप औरत देखी, वो was she facing the door or you? नो, शी वाज फेसिंग द डोर। और उस टाइम पे तीनों बच्चे एक ही कमरे में सो रहे थे और शी वाज स्टैंडिंग राइट आउटसाइड दैट डोर। तो फिर मैंने वापस आके मैंने अपनी वाइफ से जिक्र किया। मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे लग रहा है, तो ये चीज ठीक नहीं है, तो हमें इसका कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने आमिल से बात की एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू लीव द हाउस एंड वी नीड टू फाइंड समवेयर एल्स टू मूव। तो जब हम मूव करने से थोड़ा से पहले की बात है कि मेरी वाइफ गई बच्चों पे चेक करने के लिए, क्योंकि तीनों बच्चे एक ही कमरे में सो रहे थे। तो मेरी वाइफ कहती है कि मैंने जब दरवाजा खोला और मैं अंदर गई हूँ तो मैंने देखा है कि दो बच्चों के बीच में से एकदम से कुछ चीज उठती है और उसने दौड़ लगा दी। जब उन्होंने दरवाजा खोल के अंदर गई है ना, तो वो कहती है मैंने लिटरली ऐसे फील किया कि कोई चीज दोनों बच्चों के बीच में से उठी है और दौड़ लगा दी। उसके बाद फिर हम लोगों ऑनेस्टली हम लोगों को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। वी स्टेड देयर फॉर अबाउट 2 years। और वाकयात जो थे वो बहुत जल्दी शुरू हो गए थे। फिर हालात वगैरह भी खराब होने शुरू हो गए थे, काफी ज्यादा डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए थे। तो हम लोगों को बहुत अरसा पहले ही वो घर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। अच्छा, उसी घर के पीछे वो जो है, जो ओनर है उनकी, बेसिकली वो कंपाउंड था चार विलास का। उसके पीछे वाले में उनकी जो बेटी थी उसका भी ऑफिस था, जो ओनर है उनके। बहुत बड़ी फैमिली है यहाँ पे। आ, तो उनका भी बिजनेस कभी चलता ही नहीं था। वो बार बार अपना बिजनेस चेंज करती रहती थी और उनका बिजनेस कभी भी नहीं चलता था। तो आई डोंट नो इफ दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस कि अच्छा, हमने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया और हम एक कोई इंडियन फैमिली थी। वो बेसिकली चार कंपाउंड थे, तो एक भाई ने एक ले लिया और दूसरे भाई ने हमारा वाला ले लिया। तो मेरा अक्सर वहां से गुजर होता है, तो वो जो हमारे सामने वाला था उधर, तो उसका भाई शिफ्ट हो गया। दिस इज 2 years बैक। और जो हमारा वाला है वो ऐसे का ऐसे खाली पड़ा हुआ, वहां पे अभी तक कोई शिफ्ट नहीं हुआ। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हों, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी भूतिया कहानियां पसंद हैं। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भूत प्रेत से जुड़ी कोई घटना या किसी तरह की पैरानॉर्मल घटना हुई हो, तो मुझे स्टोरी भेजें। कहानी भेजने के 2 तरीके हैं। चाहे तो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या लिखकर मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उसी पर कहानी भेजी जा सकती है। लिखकर भेजी गई कहानी को मैं अपनी आवाज में सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो।